हेलो क्लास 7th के बच्चों। तो पर्यावरण में शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, जो कि पाठ 9 है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ के मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेश के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है आपका शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश घास स्थल। ओके, अगला है आपका प्रेयरी। प्रेयरी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। यह समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती हैं। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटी के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के दृश्य की प्रधानता है। क्या? 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ की दृश्य की प्रधानता है। प्रेयरी में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल है। ओके, बात करते हैं जलवायु की। तो महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरण के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। यह जल उपलब्ध होता है, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, जिसे बिलो, आल्डर, पॉपलर जैसे पेड़ होते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगाने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है। जिन प्रदेशों में वर्षा काफ़ी कम एवं निश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। यह प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। क्या है बच्चों? पशु है। लोग, इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रेकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। उसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती है, अर्थात सिंचाई करती है। जलवायु, तो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है।
क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। वनस्पति एवं प्राणी जात, तो यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतर स्थान घास से ढके रहते हैं। लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मरोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते देखे गए हैं। बेल्ट के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड़ू हैं। निवासी बोले तो बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। बेल्ट में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा व इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बर्ले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बर्ले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्नावली में। तो अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। बेल्ट को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। बेल्ट को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम ऑरेंज नदी, लिंगपोपो नदी आदि प्रमुख हैं। बेल्ट में वर्षा ऋतु कब आती है? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होती है, जो कि वर्षा ऋतु ग्रीष्मकालीन महीना होता है। दक्षिण अफ्रीकी घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो दक्षिण अफ्रीकी घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। अब आते हैं सही क्वेश्चन को चिन्हित करने का। तो करते हैं, सही प्रश्न को चिन्हित करते हैं। मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका को। डेकेन्स वर्ग पर्वत किसे घेरते हैं? बेल्ट को घेरते हैं। डेकेन्स वर्ग पर्वत किसे घेरते हैं? बेल्ट को घेरते हैं। मेरिनो प्रजाति है भेड़। किम्बर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। तो अब यहाँ सही जोड़े बना लेते हैं। कायोबायो प्रेयरी से, सोना जोहान्सबर्ग, कुड़ू पशु, चिनूक गर्म पवन, कोयला, लोहा एवं इस्पात। ठीक है ना, वो आंसर है। कारण बताएं। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। हाँ जी, इस प्रदेश में उपजाऊ भूमि और गेहूं के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है तथा यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग और कनाडा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह प्रदेश काफ़ी विकसित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के किसान कृषि वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग करके गेहूं की फसल को अधिक मात्रा में उगाते हैं। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कारण बताएं में दूसरा क्वेश्चन है कि बेल्ट में ऊनी उद्योग का विकास उत्तर बेल्ट में ऊनी उद्योग के विकसित होने के कारण। तो इसके निम्न कारण हैं, जैसे बेल्ट का अधिकतर भाग घास से ढके हुए हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है और इससे काफ़ी अच्छा ऊन मिलता है। यहाँ शांति ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। यहाँ शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है तथा ग्रीष्म ऋतु काफ़ी छोटी होती है, इसलिए यहाँ ऊनी वस्त्र की मांग काफ़ी अधिक मांग है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।